guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है कि आप अपने क्या ट्रू लव से मिल चुके हो और अगर नहीं तो कब मिलोगे, इसके बारे में डिटेल रीडिंग है. ओके, दिस इज़ द टॉपिक. आप अपना ग्रुप चूज़ कर लो गाइज अपनी इंट्यूशन के हिसाब से. ग्रुप 1 इज़ पिंक लीफ, दिस वन, and group 2 we do have purple leaf, this one. okay, so जो लीफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो एंड मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी. टाइम्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो ब्यूटीफुल पिंक लीफ ग्रुप 1. लेट्स सी आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं या नहीं. ओके, सो उनके नेम के इनिशियल्स भी हम एंड में देखेंगे. बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल के क्या आप उनसे मिल चुके हैं कि नहीं मिले हैं. ओके, 3 ऑफ वाटर. हम ये भी देखेंगे कि क्या आप कब मिलेंगे उनसे. ठीक है, पेज ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ, बैलेंस, 7 of earth, lot of earth energy guys, sun, 3 of earth, lot of earth energy guys, huge 3 of air. Okay guys, the thing is कि यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, टॉरस, वर्गोज एंड कैप्रिकॉन्स आप हैं या वो हैं सन मून में या राइजिंग में. ओके, तो गाइज द थिंग इज़ कि आपका जो ट्रू लव है कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि यहाँ 30% चांस है कि ये वो पर्सन है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, जहाँ आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ इस तरह का सीन चला है आप दोनों का, तो आप दोनों का सेपरेशन हो गया या कुछ इस तरह का सीन था. ओके, ये रिटर्न होके वापस आ सकते हैं एंड विद न्यू कमिटमेंट आएंगे एंड चेंज होकर ट्रांसफॉर्म होकर के आएंगे. ठीक है गाइज, ये पर्सन वो है जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट किया एंड आपने उनके साथ शादी करना चाहते थे या करना चाहते हैं. सो यही आपका ट्रू लव है. एंड गाइज द थिंग इज़ कि आपकी जो वेडिंग है और जो आपका सेलिब्रेशन है, सिखाई मंगनी जो भी सिस्टम है आपकी कल्चर में, वो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ उसके चांसेस होने के इन नियर फ्यूचर. ठीक है, अब ये है कि आप क्या उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके. गाइज यहाँ पर न्यू लव के सिर्फ 30% लोगों के लिए चांस है कि ये कोई न्यू होगा. एंड डेफिनेटली जिन लोगों आपको अगर अभी तक कोई नहीं मिला है, आप शुरू से ही सिंगल हैं, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली कोई न्यू पर्सन होगा. ठीक है, ये आपका पास तो हो नहीं सकता, आपने कभी किसी से डील ही नहीं किया. सो द थिंग इज़ कि बट फिर भी पॉसिबल है कि आप उनको कभी ना कभी लाइफ में देखा हो, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड जोन में या इधर उधर कहीं ना कहीं ये पर्सन होता हो. ठीक है, बट चीज़ ये है कि हमको ये देखना है कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं. सो गाइज यहाँ पर है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा लोग 70% लोगों के चांस में ये आप उनसे मिल चुके हो एंड आपका इनसे बनी नहीं थी, आपका अलहदा हो गए थे, दोनों सेपरेशन में चले गए थे. यहाँ पर यह है कि आपने अभी तक दोनों ने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया एक दूसरे के लिए. ठीक है, बट यह है कि दोनों की जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है. सिंगल्स के लिए भी जिन्होंने ने कभी किसी से अभी तक डील नहीं किया, डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन एंड ये पर्सन काफ़ी जेनरस एंड चैरिटी को इनको पसंद होगा करना. ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं ड्यूरिंग योर करियर के फील्ड में. जब आप आगे जा रहे होंगे, आपको किसी जॉब पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में जा रहे हो, या आप हो सकता है किसी कोई एनी वर्क, किसी भी काम के थ्रू जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या पॉसिबल है आप कोई नई जॉब ले रहे हो या पुरानी जॉब ढूंढ रहे हो या नई सर्च कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको उस दौरान मिल सकता है. हो सकता है आपका उसमें कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा. ठीक है, सो गाइज ओके, यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये शो करता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल इन देयर फील्ड. और दूसरी बात यह है कि आपकी ब्यूटी को
आपकी जो सी भी लुक है, अच्छी है बुरी है जो भी है, बहरहाल ये जैसी भी आप दिखते हो, ये उसको देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये पर्सन, ठीक है, या हुआ था, जो भी आपका सीन चल रहा है। बट यहाँ पर ये है कि गाइज, लेकिन ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ, उसके जो सीड्स हैं दे आर वेल प्लांटेड। आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते को जो है टाइम दिया है या दिया था, तो ये इस पर्सन इज़ रिटर्निंग बैक। आई नो मोस्टली लोगों के नीचे कमेंट आएगा जी हम इनको नहीं चाहते हैं वापस लाइफ में। गाइज, मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है। अब आपने उनको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस देना है क्या नहीं देना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वेदर यू वांट ए न्यू पर्सन या उसको ही वापस चाहते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने लाइफ में इस पर्सन को देखा है, कहीं ना कहीं आपने इसको मिले हैं, दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है। पॉसिबल है आपका क्रश भी हो सकता है या आप इनके क्रश हों, ठीक है। मुझे ज़्यादातर ये लग रहे हैं आपके वर्क फील्ड में ये बंदा या बंदी काम करते हैं, या फिर ये आपके आपकी जहाँ पर आप स्टडी करने जाते हो वहाँ पर रास्ते में कहीं किसी मेट्रो स्टेशन पर या कहीं ना कहीं ही या शी स्टॉक्स यू, आपको देखते हैं, ये आप उनको बहुत पसंद है एंड ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का सीन है। बट द थिंग इज़ गाइज, इसके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट होगा अगर आप इसको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहें, एंड ये सक्सेसफुल लाइफ रहेगी। दिस इज़ अ सक्सेसफुल लव लाइफ, यही मैं जहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स सी मोर, कुछ और हम देख लें फॉर फर्दर क्लैरिटी आपके पर्सन की। हम नेम के इनिशियल्स भी एंड में देखेंगे, सो दैट अगर आपके माइंड में कोई डाउट है या अगर आप समझते हैं कि ये वही पर्सन है तो उनका नेम का इनिशियल्स है वो ज़रूर आएगा। चिल्ड्रन, गाइज, पॉसिबल है दिस पर्सन डज हैव सम चिल्ड्रन, उसके पास कोई बच्चे हैं या सिंगल मदर पे, या आप सिंगल मदर या फादर हैं, कोई सिंगल पेरेंट है यहाँ पर, या कोई बच्चों का रिश्ता था, किसी बच्चों का कोई संबंध है आपके रिलेशनशिप में, किसी बच्चे ने आपको को इंट्रोड्यूस करा या किसी बच्चे के थ्रू किसी कहीं किसी मॉन्टेसरी में कहीं पर आप टीचिंग करते हैं, या आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन एग्जैक्टली विद यू, बट कोई ना कोई बच्चों का संबंध हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी ऑर्फेनेज में, यहाँ पर ऑर्फन बच्चे होते हैं, वहाँ पर कभी आपको मिले हों। बहरहाल देखें, रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैं आपसे बार बार वही कह रही थी कि आपको कोई पास्ट लाइफ है, ये आप मिल चुके हैं इनसे, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग, इनकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, एंड देन दीज फीलिंग्स आर नॉट फॉल्स, नॉट फेक। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल प्योर है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। डेफिनेटली आप अपने ये सेफ है आपके लिए पर्सन। अगर पीछे इन्होंने आपको कोई हार्म किया भी था, बट राइट नाउ इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो क्योंकि पर्सन 100% ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और दूसरी बात यह है, फॉर दोज हु आर कम्प्लीटली सिंगल, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ द पर्सन ऑफ योर पास्ट लाइफ। आपने पास्ट लाइफ इकट्ठी गुजारी थी, ये वो पर्सन हो सकता है आपका। वेरी सून, बहुत जल्दी आएंगे गाइज। इसका आंसर कि आप कब आएगा ये पर्सन, आप एक तो आपकी लाइफ में ये पहले आ चुके हैं, इन्होंने कभी ना कभी लाइफ में आपको इनकाउंटर रहा है इनके साथ डेफिनेटली। एंड इफ राइट ना आप सेपरेशन में हो, दूर हो, बात नहीं करते हो, या आपने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, उसका इजहार नहीं किया, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली दे विल कम अप विद अ न्यू प्रपोजल, ठीक है। ये न्यू प्रपोजल के साथ आपकी तरफ आएंगे एंड डेफिनेटली आपको कोई ना कोई करके सॉरी बोलेंगे, या फिर अपने फीलिंग्स का इजहार ये ज़रूर करेगा ये बंदा या बंदी, जो भी है जेंडर यहाँ पे। दिस कुड बी द वन, या यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखिए, मैं आपको यही बताया जा रही हूँ शुरू से, आपने बेशक आप रोमांटिक रिलेशनशिप में कभी ना मिले हों गाइज, बट आप कभी ना कभी इनसे ज़रूर मिले हैं। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ठीक है। सो इंगेजमेंट गाइज, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपका जो सिंगल स्टेटस है जिन लोगों का भी, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गेट एंगेज्ड। एंगेजमेंट होएगा मंगनी से घाई, जो भी है आपका कल्चर रिलीजन अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपका ज़रूर रिलेशनशिप एक वन स्टेप अप जाएगा। लेट्स सी सम मोर इंडिकेशंस फ्रॉम डिवाइन, मोर कंफर्मेशन for this group.
गाइज फॉर दोज हु हैवंट डील विद एनी वन एवर इन लाइफ, उनके लिए मैं बता दूं कि डेफिनेटली ये पर्सन ऑब्वियसली न्यू ही होगा, लेकिन यू नेवर नो आपने कब किसी को कहाँ देखा है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा हुआ है कोइंसिडेंस आपकी लाइफ में, आपको याद है या नहीं, इट डिपेंड्स, लेकिन जब ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स तो आपको याद आ जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। अगर आपको ऐसे लगता है कि यू आर बीइंग लेज़ी, अपने लव लाइफ को लेकर आप बहुत नेगेटिव रहते हैं या आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। डू समथिंग फॉर समथिंग, ओके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, प्रेयर कर सकते हो। अगर आप सिंगल हैं एंड आपको लगता है कोई आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी लव लाइफ का जो मोमेंटम है, उसकी जो एनर्जी है डेफिनेटली वो स्पीड अप हो रही है फ्रॉम डिवाइन। सरेंडर टू डिवाइन, आप ये मैं अफर्मेशन नीचे लिख सकते हो कि आई सरेंडर टू डिवाइन, या ये लिख सकते हो कि आई एम ऑलरेडी विद माई सोलमेट या माई रोमांटिक पार्टनर या विद माई ट्रू लव, आई एम ऑलरेडी विद माई ट्रू लव, ये लिख सकते हो नीचे आप, ठीक है। सो लास्ट कार्ड है जी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके रिश्ते में अगर कभी कोई खराबी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या लैदगी या सेपरेशन आई है, या आप दोनों ने एक दूसरे को फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, बहरहाल आपका रिश्ता, आपका जो ये जो संबंध था, इसका टेस्ट था, इसका ये ऐसे ही करना था डिवाइन ने, ठीक है। सो ये आपकी कमिटमेंट का टेस्ट था, आपकी ट्रू लव का टेस्ट था। आपने डिवाइन ने देखना था कि ये किस तरह से आप बिहेव करते हो, कैसे लेकर के चलते हो। बाजू का था हमारा जो है डिवाइन टेस्ट ले रहे होते कि इफ़ इन अ गिवन सिचुएशन हमें डिवाइन किसी ऐसी प्रॉब्लम में डालता है जो हमें उस वक्त अच्छी नहीं लग रही होती, तो हम उससे में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो जिस तरह हम रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में, उस तरह से ही हमको नेक्स्ट चीज़ मिलती है, ठीक है। सो ओके गाइस, उनके नेम के इनिशियल्स हम देख लें ज़रा, मे बी यू नो दैम। यहाँ पर है, ओके नो, दिस इज़ डब्ल्यू बी, ग्रुप 1 नेम इनिशियल्स T U S Z J और ए, आखिरी हम इनिशियल लेंगे। लेट्स सी किसकी किस्मत में क्या आया है, Q। ऑल राइट, दिस इज़ द नेम इनिशियल्स, दीज आर द नेम इनिशियल्स। इनमें से कोई ना कोई इनका फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम या इवन सिटी कंट्री का नेम भी हो सकता है, ओके। So guys, I hope you like this reading. If you like, you can subscribe my channel for more readings like that. So अपना बहुत सारा ख्याल रखें guys, okay, bye bye and I love you. Hello the gorgeous purple leaf. Let's see आप अपने पार्टनर ट्रू लव से मिल चुके हैं या नहीं, अगर नहीं तो कब मिलेंगे, ओके। सो आपके लिए ये चांस है गाइज। इसके बाद ना आपके पर्सन के ना नेम के इनिशियल्स भी हैं, ओके, सो दैट अगर आपको समझ में ना आए या आपको एक या दो पर्सन्स के बीच में कोई डूबियस सिचुएशन हो, आपको डाउट हो कि इनमें से कौन है, तो आप नेम के इनिशियल्स से क्लैरिफाई कर लो, ओके। आई विल टेल यू अबाउट के वह आप उनसे मिल चुके हैं लाइफ में कि नहीं ट्रू लव से, और अगर नहीं मिले हैं तो कब मिलेंगे, ओके। ओके जी, मून, 5 of air, release reverse, justice, king of air, 6 of fire, 9 of earth, 10 of water, star. Okay guys, the thing is कि
गाइस आपके कार्ड्स में ये है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये है कि यू नो आप के जो पास्ट में जो टॉक्सिसिटी रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, एक तो कुछ यहाँ पर 50% लोगों के केस में ये है कि जी आपका पास नहीं था ठीक, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे आप दोनों के, एंड बनती ही नहीं थी, बनती ही नहीं थी, एंड आपको हर टाइम एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि आज मुझे ना छोड़ दे, कल मुझे ना छोड़ दे, ये कब मेरे को बिल्कुल कोई पर्सन आपको सिक्योरिटी नहीं देता था। आज लड़ाई का लड़ाई, हर रोज़ लड़ाई, हर रोज़ ब्रेकअप पैचअप, इस तरह का सीन रहता था। लेकिन आप उनको रिलीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, बट आपका कहीं ना कहीं मेंटली ट्रैप हो जाते हो, दोबारा से उधर सोचने लगते हो। फॉर द थिंग इज़ गाइज कि आपके लिए जो ये सिचुएशन वाले लोग हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपका जो पर्सन है, आपका जो ट्रू लव है, ये नहीं है। ही इज़ या शी इज़ समबडी न्यू। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है गाइज। लेकिन यहाँ पर 10% तक, सिर्फ 10% लोगों के केसेस में एनर्जी है कि यू हैव मेट देम, आप ऑलरेडी उनके साथ में लाइफ गुजार रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं जो मैरिड हैं या जिनकी मैरिज बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। यू हैव मेट देम एंड मिल चुके हैं आप, एंड आपके ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, काफ़ी अच्छी उन्होंने आपको लाइफ दी है, सिक्योर एंड सिक्योरिटी दी है, एंड बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। बट दिस इज़ ओनली फॉर द 10% ऑफ द पीपल। यहाँ पर 90% लोगों के चांसेस में कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, एंड अगर आप अभी तक सिंगल हैं एंड आपको वो नहीं मिला गाइज, तो यू विल हैव टू रिलीज़ योर पास्ट पर्सन, ठीक है। पास्ट पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा, एंड आपके जो सेल्फ डाउट्स हैं, आपके नेगेटिव जो ख्यालात दिन में 1000 बार घूमते हैं हमारे माइंड में कि पता नहीं ये कब आएगा, ये कौन है, किधर आएगा, हम पता नहीं आएगा भी कि नहीं, मैं अकेला ही रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, इसको गाइज रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गाइज दिस पर्सन, यहाँ पर देखें अब अब काज में इस तरह आ जाता है तो हमको बताना पड़ता है, बिकॉज सम थिंग्स आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली 100% लोगों के केसेस में ये नहीं है, 4 to 5% यहाँ पर चांस है कि दिस पर्सन इज़ आ सेलिब्रिटी, ठीक है। ये क्योंकि ये दोनों कार्ड ही सेलिब्रिटी कार्ड है, अब मुझे बताना पड़ेगा, वरना आना आप लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटी कहाँ से, बट 4 to 5% ही चांस होता है यहाँ पर, या 10% भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड हैं, बट ही या शी डेफिनेट इज़ अ सेलिब्रिटी। आपके सोशल मीडिया का कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम में इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, काफ़ी गुड लुकिंग हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकती हैं। टिकटॉक में यह पॉसिबल है, या आपकी कंट्री में जो भी सोशल मीडिया ऐप चलती हैं। मोर ओवर डेफिनेटली ये कोई एक्टर, सिंगर, रैपर, ड्रामा एक्टर, म्यूजिशियन, एनीथिंग, सिंगर, कुछ इस तरह की चीज़ भी ये हो सकते हैं, ये इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पर चांस है, ठीक है। इफ़ यू कैन रेजोनेट तो आप कर सकते हो अगर आपकी फील्ड, क्योंकि इसी पाइल में था ये सेलिब्रिटी, उधर पहले वाले ग्रुप में ये नहीं था। बट द थिंग इज़ गाइज कि दिस पर्सन इज़ ऑब्वियसली वेरी सक्सेसफुल ऑलरेडी इन हिज या हर लाइफ, बहुत सक्सेसफुल है, एंड एक सक्सेस की एक ऊंचाइयों को, बुलंदियों को ये पर्सन ऑलरेडी टच कर रहा है, छू रहा है ऑलरेडी, इज़ अ किंग ऑफ एयर, काफ़ी डिप्लोमेटिक है, काफ़ी प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में ये पर्सन, एंड ना भी अगर सेलिब्रिटी हो, बट जहाँ ये काम करता है ना, वहाँ उस एरिया का ये सेलिब्रिटी है कम से कम, वहाँ इसको बहुत अच्छी तरह जाना चाहता है, बहुत ही गुड बुक्स में है ये, अपने सीनियर्स की या अपने जूनियर्स की, या उनके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, पॉसिबल है किसी फोर्स में भी हो सकते हैं, हाई रैंक पे भी हो सकते हैं, ठीक है गाइज। ये पर्सन यूँ आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन अगर ये पर्सन आपके साथ है भी तो यू आर ऑलरेडी मैरिड या एंगेज विद देम। लेकिन अगर आपकी एंगेजमेंट या मैरिज नहीं है, आपकी कभी किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, तो आपने पास्ट में कभी इनको डेट नहीं किया, आपने कभी इनको मिले नहीं हो, दिस इज़ 110% कम्प्लीटली न्यू पर्सन, ओके। लेट्स सी कुछ और उनके बारे में हमको अगर जानकारी मिल सके कि ये क्या चीज़ है। Let's see some more things.
अबाउट सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। आपका सोल कनेक्शन है इनके साथ, आत्मा का संबंध है। इसी वजह से आपको शायद इनको अट्रैक्शन भी आती हो, शायद आपने इनको कभी सोशल मीडिया पर देखा हो या किसी टीवी ड्रामाज में देखा हो तो आपको अट्रैक्शन आती हो। सो गाइज प्लेफुल, काफ़ी यूथफुल इनकी स्पिरिट है, काफ़ी यंग एनर्जी है इनकी, एंड डेफिनेटली ही इज़ अ जॉली पर्सन। शी इज़ क्वाइट अ वेरी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी। वेरी सून, बहुत जल्दी गाइज आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपने अपने माइंड में ये मून वाला कार्ड हटा दिया, ये सेल्फ डाउट्स एंड खुद पे बिलीव ना करना, खुद की अपनी इंट्यूशन को ही हम परे कर देते हैं कि जो हमारे इनर कॉलिंग आ रही होती है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव गाइज, ये पर्सन सेफ रहेगा आपके लिए। दिस पर्सन इज़ 100% कम्प्लीटली सेफ फॉर यू टू लव। एंड गाइज दिस इज़ अ न्यू लव। देखिए मैंने आपसे कहा था न्यू लव हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, आपको रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं इनके लिए। एंड दिस पर्सन इज़ 100% द न्यू पर्सन इन योर लाइफ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कोई दोस्त आपके यहाँ फ्रेंड्स आपके हेल्प कर सकते हैं इनकी तरफ पहुँचने के लिए, या आपने जब इनकी तरफ जाना होगा 100% डेफिनेटली डिवाइन कोई ना कोई न्यू आपके दोस्त बनाएगा जो कि उनको जानते होंगे, या उनके थ्रू आपका कोई ना कोई यहाँ पर बनेगा सीन। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ गाइज, अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कर लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। आपके फैमिली ने आपको पास में ट्रॉमास दिए, लड़ाई झगड़े रहते हैं आपके पास, रिलेशनशिप्स में अच्छी चीज़ें नहीं रही, मैं आपको ये आप वार्निंग ही समझ लें, ख़त्म कर दें इस चीज़ को। फॉरगिव देम, ओके। फॉरगिव का मतलब ये नहीं होता आप हार गए हैं, फॉरगिव का मतलब ये होता है कि अब मेरी जान छोड़ दो और जाओ, ठीक है। मैं आपको बहुत दफ़ा समझाती हूँ, हम लोग फॉरगिव अक्सर लोगों को इसलिए नहीं करते कि भाई हम नीचे क्यों करें, भाई हम क्यों माफ़ करें। ओ भाई बहन जो भी आप देख रहे हो मेरी बात सुनो, अब फॉरगिव का मतलब ये नहीं होता कि हम गिर गए हैं एंड हम हार गए हैं एंड अगला जीत गया है। फॉरगिव का मतलब ये होता है अगर हम अपने माइंड से फॉरगिव करेंगे तो अपनी जान हमने उनसे छुड़ाई है और उनको हमने इन अदर वर्ड्स कहा है कि ये देखो तुमको माफ़ किया, मेरी जान छोड़ो और अब दफ़ा हो जाओ, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। जब तक आप अगले को फॉरगिव नहीं करते आपके माइंड में वो बंदा गुस्सा बनकर घुसा रहता है, चाहे गुस्सा ही बनकर घुसा रहता है लेकिन घुसा रहता है। जब तक आपके माइंड से वो बंदा नहीं निकलेगा, चाहे गुस्सा में, चाहे मोहब्बत की फीलिंग में, चाहे किसी भी और एनर्जी में, तब तक आपके माइंड में जगह जब तक न्यू पर्सन के लिए खाली नहीं होगी, आपके लाइफ में न्यू पर्सन नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ी है, जिन लोगों उनको पता होगा कि जब तक एयर पे वैक्यूम क्रिएट नहीं होता नई एयर नहीं भरती। पानी में जब तक आप नया पानी, एक टब में पानी लीजिए, उसमें से एक गिलास जब तक नहीं निकालेंगे वो फुल भरा हुआ है, उसमें से एक गिलास नया गिलास भरने की जगह नहीं आएगी। भरे हुए टब में और डाले जाएंगे, किधर जगह बनी भाई? कुछ समझ में आ रहा है? अपने टब को अपने ऑलरेडी भरा हुआ है, ऊपर से डिवाइन किधर से और उसमें डालेंगे, वो तो गिरेगा ना। जगह तो खाली करें नई चीज़ के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी आई वॉज बींग अ लिटल रूड टुडे, बट जब ये इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, मैं समझा समझा के थक जाती हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा वो दिक्कत करते हैं, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। आई एम सॉरी फिर समझाना तो ना, क्या करूँ आप लोगों का। एनीवेज, हाँ, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यही बात कर रही थी ना मैं आपसे। नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, बीइंग बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है, बट आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू अचीव योर गोल्स। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप बात करें, खुद से बात करें, अपने सेल्फ टॉक ज़रूर किया करें मिरर में ठीक खड़े होकर, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन नॉट, यू आर अनकम्फर्टेबल विद योर सेल्फ, या अपने घर वालों आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, हमेशा शेयर कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन योर कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज शेयर कर सकते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये आपका सारा टेस्ट है गाइज, ये लोनलीनेस का टाइम पीरियड, ठीक है। एंड इस टेस्ट पे पूरा उतर लें, नेगेटिव थॉट्स को आने ना दें, फिर देखना अपनी अबंडेंस की लाइनें लगी हुई। ओके गाइज, योर पर्सन्स नेम इनिशियल्स देख लें आप, ठीक है। अगर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन है, या आपको 2-3 लोगों में डाउट है कि इसमें से कौन सा वाला है, तो आप अपना नेम इनिशियल देख सकते हो उनका।
J S Y V D K C, another S, I X Z U P। आखिरी इनिशियल ले लेंगे। अब देख लेते हैं किसका पर्सन आ रहा है आखिरी कार्ड। दिस इज F। ओके, ऑल राइट गाइज, पॉसिबल है इसमें से कोई इनिशियल होगा उनका फर्स्ट या सेकंड नेम या फिर जो भी उनका नाम है। ठीक है, so guys, this is your reading. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe my channel for further readings like that. अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।